ट्रांसफर परमिशन करानी पड़ी थी, जो 7वीं बार जाकर सफल हुई थी। तो हमने इनसे अनुरोध किया था कि हमारी पिछली 6 बार की हुई जो भी की जाए। तो इनका भी कल हमारे पास फोन आया था कि आपकी एक ही बार की ट्रीटमेंट होगी, जो आपने दो बार एक महीने में पे कर रखी है, पर 7 बार पे कर रखी है, जिसमें से एक बार से सफल हुई है। नमस्कार सर। सर इनके जो ट्रांसफर फीस की हमारी पॉलिसी है सर, 2021 से इन्होंने अप्लाई किया था। 2021 में जो इन्होंने अप्लाई किया वो सर 2 पेमेंट एक ही मंथ में कर दी इन्होंने, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन थी। वो हम रिफंड कर देंगे सर। अदर जो हमारी सारी इन्होंने जो पेमेंट्स की है सर ट्रांसफर के लिए, उस पेमेंट में हम एज पर पॉलिसी रिफंड नहीं बनता सर इनका भी। सर रिजेक्शन के अलग अलग रीजन रहे सर। कभी जो इनकी तरफ से अपलोड होते हैं सर डॉक्यूमेंट्स, वो नहीं थी। हमारी तरफ से हमेशा से पहले जो ओनर था उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। इसके खिलाफ जो साइलेंट से पहले ओनर था, साइलेंट से पहले जो ओनर था, साइलेंट से पहले हमने तो किसी और से लिया ना सर। जो साइलेंट था, मान लो मैं एक साइलेंट हूँ, मेरे से पहले उस मकान का कोई ओनर था, उसके खिलाफ हमने खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की, तो इन्होंने ये कहा कि इस मकान के खिलाफ कार्रवाई है, तो इस वजह से इन्होंने हमारी टिकट कैंसिल कर दी सर। उसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। और एक बार हमारी मकान की रजिस्ट्री भी हो गई, जिससे हमने एक फर्म से मकान लिया था, जिसके 2 पार्टनर थे, तो हमने दोनों पार्टनर का नाम रजिस्ट्री में लिखवा दिया। टीपी में इन्होंने एक पार्टनर का नाम लिखा, तो इन्होंने फील्ड था जिस ओनर का नाम वो एक था जी, जो इनके पास रजिस्ट्री थी उसमें ओनर 2 थे जी। तो हमने ये कहा था कि पहले हमारे रिकॉर्ड में आप चेंज कराएं, 2 ओनर होने के बाद हम जो ट्रांसफर जारी करेंगे उसमें 2 ओनर का नाम। आपके पास एक था तो 2 की रजिस्ट्री कैसे होगी सर? वो हमारे यहाँ पे नहीं हुई, हमारे यहाँ पे नहीं हुई सर। हम ट्रांसफर जो एज पर रिकॉर्ड एक के ही नाम जारी करेंगे जी, ये ओनर है और ये ट्रांसफर। ये 2 के नाम भी तो देते होगा आप सर, शेयर में हो जाते हैं जी। शेयर में होते तो शेयर की तो बात करें, वो किसके नाम थे? पहले दोनों के नाम था नहीं जी। पहले ऐसे लिखा था सनराइज ओवरसीज थ्रू इट्स पार्टनर सिद्धार्थ गर्ग। तो सनराइज ओवरसीज फर्म में दो इनका टिप में ये अनुरोध था कि वहां पे एक ही नाम लिखकर, हमने रजिस्ट्री में दोनों के नाम लिखवाए थे, तो इन टिप जो मीटिंग में सिर्फ एक का नाम लिखा था। मतलब एक और सर मेरी माता जी बार-बार चक्कर भी काटती थी। एक चीज और पूछना चाहूँ, ये जो फर्म के नाम थी ना उससे ट्रांसफर हुई, तो लीगल एंटिटी तो फर्म है, लीगल 1 है 2 है 5 है, क्या फर्क पड़ रहा है? सर जो ट्रांसफर हुई ना उसमें हमारे रिकॉर्ड में एक ही नाम था जी। मैं कह रहा हूँ फर्म का तो नाम था ना, फर्म का नहीं, ओनर का नाम था। ये फर्म से लिया, फर्म से लिया हमने, फर्म से लिया है। हमारा फाइनल भी तब हुआ हमने, क्योंकि पिछली बार की कंप्लेंट करी थी। ये तो हमारी टीपी के बाद जो अलॉटमेंट होती है वो भी नहीं करते हैं। 21 से अलग कोशिश करने ट्रांसफर परमिशन दी, 7 बार ये लोग पैसे भर दिए, अभी भी पैसे लिए बैठे होंगे। कौन जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो इंक्वायरी की सब कार्रवाई की जाए। इन्वॉल्व है जो करप्शन की वजह से जो नहीं कर पा रहे उनके खिलाफ मुक्ति आ जाए। देवेंद्र चावला और महेश चावला, इन्होंने जी सेंटर सरकार को 115 करोड़ का चूना लगाया। मैं लगातार एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऑनलाइन रिकॉर्ड है जी, ऑनलाइन रिकॉर्ड है बिल्कुल एक एक चीज का। मैं बाय प्रूफ आपको हर एक चीज दूंगा। अगर कोई भी चीज झूठी निकलती है मेरे ऊपर कार्रवाई करो, मुझे कोई होती नहीं है। माननीय मंत्री जी अभी भी मेरे को ये जो खड़े हैं मेरे को बाहर मिले, बोला आप थोड़ा टाइम ले लो, 15-20 दिन का। मैं 3 साल से टाइम ले रहे हो। माननीय मंत्री जी आपने पिछले साल में दी है एप्लीकेशन, मेरे पास बाय रजिस्ट्री के मेरे को प्रूफ है। इसने 36 एप्लीकेशन दे रखी है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अगर ये इसकी तहकीकात एडीसी महोदय की अध्यक्षता में कराई जाए या डीसीपी साहब की अध्यक्षता में कराई जाए, ये इतना बड़ा नेक्सस निकलेगा इस आदमी का, इन्हें सारा शहर लूट के खाते हैं, सारा शहर, सारे कमीशन के मेंबर बैठे हैं, सारे विधायक बैठे हैं। सर आपके पास कंप्लेंट कोई आई किसी आप सर डीएमएससी साहब के पास, डीएमएससी साहब का भी तो वैसे ही सर टारगेट करा। एफएसओ
ये मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी जांच इसी साहब अगर अपने सुपरवाइजर में कराएं। मैं भी बोल चुका हूँ, लेकिन मेरे विजिलेंस से जांच इसकी करवाई जाए, क्योंकि ये जो अपना जिन्होंने कंप्लेंट दी है, कोई इनके सामने कंप्लेंट देने नहीं आता था। इसने लड़के ने बहादुरी करके कंप्लेंट दी, जब मुझे सारी बात का पता लगा मैंने भी टेलीफोन पे कही ताकि इसका नेक्सस डिपू का इस तरह से बना हुआ है, किसी न किसी तरीके से दब जाता था, कोई ना कोई काम कर जाता था। नहीं पहले तो डीएफसी साहब को न्याय छुट्टी तो कैसे चल सकती ऐसे करोड़ों रुपए का गरीबों का अनाज, करोड़ों रुपए का गरीबों का अनाज, ये 4 लाख करोड़ खाएगा जी, करोड़ों रुपए का गरीबों का अनाज जो 5,000 तो बीपीएल कार्ड कटे ना, जो पीछे सरकार दोनों को 5,000 तो बीपीएल कार्ड कटे, एक्चुअल में जो गरीबों के कार्ड कटे हैं, इनको 2 आदमी को बचाने के लिए डीएफएससी ने 2 आदमी, जो गरीब आदमी थे एक्चुअल में जिनके बीपीएल कार्ड थे उनके कार्ड दिए। ऐसा इसमें सर एक छोटी सी बात, आज से 15 साल पीछे सर ये एसडीएम साहब सर एक छोटी सी एक गन्ने के जूस की रेडी लगाते थे, इन्होंने डिपो खोला, डिपो चलाने वाला आदमी सर, ये सिर्फ एक सेकंड सर, पतंगों की फैक्ट्री, रंगों की फैक्ट्री, बम्बों की फैक्ट्री, 30 प्लाट सर, 2 बच्चे एमबीबीएस करके, ये सारी बातें ठीक है सर, मेरे पास सारे प्रूफ है। यहाँ एक नाम गलत लिखा हुआ है, ये गुरविंदर चावला और महेश चावला, गुरविंदर चावला और महेश चावला है, ये महेश चावला नहीं है। मनिंदर सिंह नाम है जी, मनिंदर सिंह। इन्होंने 2023 में शिकायत की और 2024 में भी दी। मेरे पास आए कभी, मेरे ऑफिस में आए, मेरे पास भी दी शिकायत दी है आपको, मेरे पास नहीं थी, आपके पास आई होगी। अगर इसमें निकला तो आपके सारे अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, ये चीज सुनिश्चित कर लो। सर पहली चीज तो ऐसी जो शिकायतें और भी हैं वो अभी जाके देखो, ठीक है। और इसमें इतने दिन तक पड़ी नहीं, आपने कोई इंक्वायरी नहीं की, किया नहीं, ठीक है। सर मेरे पास फोन आता है कि आपकी एप्लीकेशन दफ्तर दाखिल कर दें, क्यों कर दी? आप तो आप करोगे तो भी नहीं होना है। ठीक है सर, थैंक यू। पड़ता है, गांव से दूर पड़ता है, लैंड वहां तो है नहीं, हमको डबल में जमीन दे सकते हैं। और जो नियर अबाउट जो बड़ा पंचायत की जो जमीन है वो सड़क रोड पे पड़ती है, दूर पड़ती है, उसकी कीमत बिल्कुल मतलब कम है गवर्नमेंट से। और ये जो है सभी तो ब्रांच का वैसे जो नहर है उस नहर के नीचे हो गया, तो अगर इसका अंदर पंचायत की लैंड पड़ती है नहर के पार या अंदर नीचे कोई साइफन वगैरह बना करके पंचायत की ही खुद की लैंड है गौशाला के आसपास तहसील के पीछे, या तो वहां पे उनका कोई साइफन वगैरह बना के वहां पे वहां डाला जा सकता है। क्योंकि अगर लैंड पे कल को फिर ये इशू आ जाएगा कि वो ज्यादा कीमत का है, वो जमीन है, और जो बड़ा पंचायत की जमीन है वो सड़क रोड पे पड़ती है। कोर्ट में भी इसका केस डिस्मिस हो गया। मिले थे 13,10,000 मिले थे, बट उनका उस टाइम आउटस्टैंडिंग बिल इंटरेस्ट लगा के 22,000 रुपए था, तो 22 लाख। मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता देता हूँ कि आपके के पास कितना आउटस्टैंडिंग था। और हमने जो सर लोन अकाउंट की स्टेटमेंट प्रोवाइड की है ना, उसमें क्लियर है कि कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई है, तो लोन की स्टेटमेंट है मेरे पास, वो मैं लेके आऊँ, पर वो इनके सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं है मेरे पास। आप लोगों के सर जून में किसने किस्त पर रखी है, एसडीएम साहब ने भी देख लिया, हमने भी देख ली, उस किस्त का इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, बैंक के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इन्होंने जमा नहीं निकाली। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम हमने भेजा हुआ है, प्रीमियम काट कर दिया है, 4 महीने के ऊपर उनके पास काम है तो रिटर्न किया है, उनकी जिम्मेदारी था। फिर भी सर मैं एक बार मेरी तरफ अथॉरिटी है, इस समय तो लोकल ब्रांच के मैनेजर, मैं अपने हेड ऑफिस में मेल करके रिमेंड कर दूंगा। 2 लाख रुपए इनको कौन दे देगा? नहीं सर, हेड उसको ऑफिस उसके 2 लाख रुपए मिलते हैं, वो बार चक्कर नहीं काटेंगे। आप लोग डिसाइड करें, यहाँ जो कानूनी कार्रवाई करती है अपनी यहाँ से कार्रवाई करें। अभी हायर अथॉरिटी से बात की हमने, जी जाके थोड़ा सा समय ले रहा हूँ,
उसी के लिए बात है, सब आपको वो लेनी पड़ेगी। हम तैयार हैं, 1 लाख के लिए तैयार हैं, शर्त ये है कि ऊपर से अप्रूवल लेने के लिए अप्रूवल लो 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए उनके पड़ते हैं, बीमा किया हुआ है, उससे कोई आधा नहीं, कोई और नहीं, पेमेंट दे चाहे बैंक दे, चाहिए तो आप लोग डिसाइड कर दो, 1 सप्ताह के अंदर आप डिसाइड करके बता दो। 1 सप्ताह के बाद में अगर ये देते हैं तो ठीक है, फिर डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे। आज कमेटी फिलहाल की जैसे आपको पता है कि हर महीने मीटिंग होती है, इसमें टोटल 15 मुद्दे थे, जिसमें से 5 मुद्दों को सॉर्ट आउट किया गया है और 10 जो मुद्दे हैं उनको डायरेक्शन दी है कि उसका जवाब अगली मीटिंग के अंदर दिया जाएगा, जो हमने 9 जून को अगली मीटिंग जो है फिर से रखी है अगले महीने। और इस तरीके से आज एग्रीकल्चर की मीटिंग में हमने लेकर के इसको करवाने का काम किया। पीडीएस को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है, शिकायत आपके सामने की है, खुद विधायक भी मान रहे हैं कि ये घोटाला हुआ है। देखिए, जो घोटाला की जो शिकायतें आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, घोटालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी इंक्वायरी के लिए ऑफिसर को दे दिया गया है और जैसे ही इंक्वायरी आएगी उसके खिलाफ अगर उसमें घोटाला पाया जाता है तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के मेंबर भी और विधायकों तक भी शिकायतें, क्योंकि विधायक डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुए होते हैं, उनके पास भी शिकायतें आई हैं और उसकी इंक्वायरी के लिए कह दिया गया है जो भी उसके अंदर दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएफएससी आज को आना चाहिए था और अब आए नहीं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिख दिया गया। प्रदेश की मंडियों में गेहूं के बैग सिलाई में गेहूं लगा हुआ है ओपन में, 3 बरसात निकल चुकी है और खाली उसमें सरकार ने डालेगी, पहले पर्ची लगाई गई है और कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर जुड़ाव में है। किसकी डीएफएससी अगर इस टाइप की कोई बात होगी तो जरूर डीसी साहब और प्रशासन यहाँ बैठा है, उसको संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा या उचित कदम उसका उठाया जाएगा। प्रदेश की अनाज मंडियों के अंदर सिलाई, जो गेहूं के कट्टे हैं उसकी सिलाई को लेकर कहीं घोटाले की बात सामने आ रही है। करनाल के अंदर एक मामला है सर, इसमें मजदूरों का शोषण हुआ है। सरकार 2 रुपए 16 पैसे कट्टा देती है, लेकिन मजदूरों को 1 रुपया मिला है। सरकार को भी नुकसान है और मजदूरों का भी शोषण। देखो, जिस तरीके से आपने जो बात कही है, या कई बारी जो भी कोई कंप्लेंट आती है उसके ऊपर तो इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या मामला इस टाइप का है। ये लोकल आपकी यहाँ की कोई आप बात कर रहे हैं, मेरे सामने ऐसी कोई बात आई नहीं है। अगर कोई आएगी, अगर उसकी, तो निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले कहा कि हमें भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा और पंजाब के पानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे हाईकोर्ट में? देखिए, जो हरियाणा और पंजाब की जो बात है, मैं कहूँगा कि पानी के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब सरकार जो है वो ओछी राजनीति करने का काम कर रही है। वो कहते हैं कि हम 1 बूंद पानी नहीं देंगे। हम तो कह रहे हैं हम आपका 1 बूंद पानी मांग ही नहीं रहे, केवल जो हरियाणा प्रदेश का पानी है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये जो प्राकृतिक स्रोत से पानी जो आता है और जो डैम है वो भी हिमाचल में बना हुआ है और उसमें पंजाब को भी, राजस्थान का भी, हरियाणा का भी हिस्सा है। लंबे समय से हरियाणा को अप्रैल, मई, जून के अंदर 8,500 से लेकर के 9,500 क्यूसेक पानी मिलता रहा है। पानी की उपलब्धता पे बीबीएमबी जो है वो डिसाइड करती है कि किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा और पानी की उपलब्धता के आधार पे 8,500 क्यूसेक की बात बीबीएमबी ने हरियाणा के हिस्से की बात कही थी। केवल हम उसकी बात हम कर रहे हैं। ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए जो लोग हैं, अगर असंवैधानिक कोई भी कार्य करते हैं तो गलत है। पंजाब सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री खुद इसमें संज्ञान ले रहे हैं। जल्दी हमारा हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलेगा। सीज़फायर को लेकर के क्या? देखिए, जिस तरीके से आपके सामने है जो घटना हुई थी पहलगाम की, बहुत ही निंदनीय है और जिसमें पूरे देश को व्यक्तित्व भी था, दुखी भी था और बहुत रोष था। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कि जिन्होंने
अगले ही दिन स्टेटमेंट दी थी, पूरे विश्व को ये बताने का काम किया था कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। और जिन्होंने भी ये किया है उनको कड़ी सजा मिलेगी। अब मैं समझता हूँ कि एक साथ 9 जगह पे आतंकी हमलों के ऊपर आतंकी ठिकानों के ऊपर हमले करके उनकी कमर तोड़ने का काम हमारी सेना ने किया है। हम सेना को भी सैल्यूट करते हैं और मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि घर के अंदर घुस करके 9 जगह के ऊपर इस तरीके से उनकी कमर तोड़ने का काम करेंगे। जहाँ तक सीज फायर की बात है, सीज फायर के जो मांग भी पाकिस्तान की तरफ से आई थी, उन्होंने ही उनकी तरफ से ही नापाक हरकत की गई थी, क्योंकि हमारी तरफ से जो भी जो घटनाक्रम हुआ वो केवल आतंकियों के ऊपर जो है हमला करने का काम किया था। और उन्होंने उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई, जो उनकी तरफ से जो हरकत हुई, उसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। और उसके बाद भी उन्होंने जो उल्लंघन किया था, मैं समझता हूँ कि आज जो बातचीत के बाद में उनका हो गया। अगर फिर भी अगर उनकी तरफ से कोई हरकत की जाएगी तो हमारी सेना तैयार है उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। मंत्री जी, करनाल आई थे क्योंकि दोनों साइड स्लिप वे लिए, जिसमें काफी परेशानी आ रही है, तो इन हॉस्पिटल में सरकार क्या नहीं है, स्लिप वे बनना था कि स्लिप वे नहीं बना रहे। देखिए, लोकल इशू है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई ऐसा होगा तो जरूर वो करवाया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। सड़कों को लेकर क्या कुछ विवाद करने जा रहा है कि कई सड़कें हैं प्रदेश भर में तो कंडम है, उनको लेकर क्या नहीं? हरियाणा प्रदेश के अंदर टोटल लगभग 50,000 किलोमीटर की रोड है, जिसमें NHI भी है और हमारी स्टेट हाईवे और PWD के जो विभाग की है, जिसमें से 30,664 किलोमीटर की जो रोड है वो PWD जिसका देखरेख करने का काम करता है। जो 14,300 किलोमीटर की रोड हमारी DLP पीरियड के अंदर है। तो अधिकारियों को हमने सख्ती से निर्देश दे दिए हैं कि 15 जून तक अगर कोई DLP पीरियड की जो भी रोड है उसके अंदर अगर कोई कमी है तो उस एजेंसी से ठीक करवाने का काम करें। 6,500 किलोमीटर पर हमारे पहले ही जो है वो काम चल रहे हैं, काफ़ी सारे उसके अंदर पूरे हो गए और भी हमारे जो है वो चल रहे हैं। और लगभग 6,000 किलोमीटर ऐसी रोड है जो पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनके हमने एस्टिमेट बन गए हैं और टेंडर भी कई उसके अंदर जो प्रोसेस के अंदर है, तो इस साल के अंत तक उसको कंप्लीट दोबारा कारपेट जो है करके ठीक कर दिया जाएगा। और जहाँ भी कोई पैचवर्क है या कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी है तो उसके अंदर भी हमने कह दिया है कि 15 जून तक बिल्कुल रोड हमारी ठीक होनी चाहिए, क्वालिटी का काम होना चाहिए। हमने क्वालिटी के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, ये हमने पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं। कोई भी एजेंसी अगर DLP पीरियड के अंदर अगर ठीक नहीं करेगी तो उस एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अधिकारियों को भी सख्ती से कह दिया है कि उस पर निगरानी रखे और कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके की रोड के मामले में नहीं होनी चाहिए। हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करेंगे। 5,000 किलोमीटर की हमारी ऐसी रोड है जो ठीक है, अच्छी कंडीशन के अंदर है। मैं समझता हूँ कि हमारी 15 जून के बाद में जो कहीं कोई जहाँ खड्डे हैं, कोई दिक्कत है, वो सारे भर करके अच्छी क्वालिटी से हम ठीक करवा करके और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जो प्रदेश के लोगों को करेंगे।